चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पूरे प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी से बनेंगे मकान, हर घर पर सरकार देगी 5,33,000 रुपए सब्सिडी। 2025 तक देश के 25 से ज्यादा शहरों में दौड़ेगी मेट्रो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हवाई जहाज से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, एयरपोर्ट पर आया नया सिस्टम, अब करना होगा यह काम। फैंस के लिए खुशखबरी, भारत में भी स्टेडियम में बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे दर्शक। आज से भारत में वैक्सीन का मॉक ड्रिल, इन 4 राज्यों में 2 दिन तक चलेगा ड्राई रन। सिंघू बॉर्डर पहुंचे सीएम केजरीवाल ने देश को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले भारत 2 हिस्सों में बटा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2025 तक देश के 25 से ज्यादा शहरों में दौड़ेगी मेट्रो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मचेंटा लाइन पर देश की पहली बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो सेवा के साथ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विस करने के दौरान केंद्र सरकार के इस दिशा में चल रहे प्रयासों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आंकड़ों के जरिए वर्ष 2014 के बाद से देश में तेजी से मेट्रो सेवाओं के विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू करने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया। मोदी ने बताया कि वर्ष 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक 25 से ज्यादा शहरों तक मेट्रो सेवाओं का विस्तार करने की तैयारी है। 2022 तक भारत में होंगे पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पूरी तरह एथेनॉल से चलने वाले वाहन। जी हां, ग्रीन एनर्जी अपनाने की वैश्विक दौड़ में भारत ने आगे बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के वैकल्पिक जैव ईंधनों की तलाश तेज कर दी। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने 100% एथेनॉल ईंधन वाले 2 पहिया, 3 पहिया व 4 पहिया वाहनों को बाजार में उतारने का मन बना लिया। यह सही बात है कि देश में एथेनॉल के उत्पादन व उपलब्धता में कमी है, पर सरकार का मानना है कि पर्यावरण अनुकूल जैविक ईंधन सस्ता, सतत, स्वच्छ और टिकाऊ होगा। वहीं वनस्पति गन्ना कृषि अवशेष से जैविक ईंधन बनने के कारण किसानों को आय का नया जरिया मिलेगा। इस दिशा में अभी से प्रयास करने होंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले हफ्ते एथेनॉल की 100% बतौर जैविक ईंधन प्रयोग संबंधी प्रारूप को तैयार कर लिया। पूरे प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी से बनेंगे मकान, हर घर पर सरकार देगी 5.33 लाख रुपए सब्सिडी। जी हां, प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी से लाइट हाउस मकान बनाने की तैयारी है। लखनऊ से शुरुआत के साथ इसका प्रदेश में व्यापक प्रसार करने की कवायद चल रही है। केंद्र सरकार नई टेक्नोलॉजी के मकानों के निर्माण के लिए काफी मदद कर रही है। राज्य व केंद्र प्रति मकान 5.33 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। लखनऊ में केंद्र सरकार की मदद से लाइट हाउस योजना शुरू होने जा रही है। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें नई टेक्नोलॉजी से मकान बनाए जाने हैं। इसमें बहुत जल्दी मकान बनकर तैयार हो जाएगा। अभी कंपनियों के पास नई टेक्नोलॉजी से निर्माण के लिए संसाधन नहीं है, इससे इसकी निर्माण लागत ज्यादा आ रही है। बीजेपी से नाराज हुए नीतीश कुमार, बोले मुझे नहीं रहना सीएम, एनडीए जिसे चाहे बना दे। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं। इस दौरान बड़ा बयान देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं थी। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए गठबंधन जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना ले,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे किसी पद का मोह है। नीतीश ने आगे कहा, मेरी मुख्यमंत्री बनने की जरा भी इच्छा नहीं थी, मुझ पर दबाव डाला गया था, तब मैंने मुख्यमंत्री पद का पदभार ग्रहण किया। कोई भी सीएम बने, किसी का भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुझे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे सीएम केजरीवाल ने देश को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले भारत दो हिस्सों में बटा। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल दूसरी बार सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई अब आर पार की हो चुकी। किसान अपनी खेती बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। भाजपा का एक भी मंत्री और नेता नहीं है जो इन कानूनों के फायदे बता सके। सीएम ने कहा कि भाजपा किसानों से जमीन छीनकर अपने पूंजीपति दोस्तों को देने के लिए काले कानून लाई है। आज पूरा भारत दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं जो करोड़ों किसानों को नुकसान पहुंचाकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो इन करोड़ों किसानों के साथ खड़े हैं। सीएम केजरीवाल ने भाजपा की केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि तीनों कृषि बिलों पर खुली बहस करा ले ताकि बिल की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाए। पता नहीं किस किस तरह की बातें की जा रही है। यह सभी सरकारों का एक तरफ से हथियार होता है। मुझे याद है कि जब अन्ना आंदोलन में हम लोग बैठा करते थे तो हमें भी बदनाम किया जाता था। आज किसानों को आतंकवादी राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। किसान आतंकवादी राष्ट्रद्रोही हो गए तो तुम्हारे पेट कौन भरेगा? उसके बाद तुमको रोटी कौन देगा? केंद्र सरकार से अपील है कि किसानों की बात सुनकर तीनों कानून को वापस लें और इस संघर्ष को यही खत्म कर दें। भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं और 2030 तक होगी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जी हां, सुस्ती और कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। भारत 2019 में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन 2020 में वह फिर से 6ठे स्थान पर फिसल गया। CBR की वार्षिक रिपोर्ट कल जारी की गई। इसमें कहा गया कि कोरोना महामारी और रुपए की कमजोरी के चलते भारत 6ठे स्थान पर खिसक गया। भारत 2025 में फिर से ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा। किसान आंदोलन, कट रही जियो के टावर्स की बिजली, 24 घंटे में 150 टावर प्रभावित, बोले अन्नदाता हम तो सिर्फ कंपनी का कर रहे विरोध। जी हां, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच कुछ लोग बार बार रिलायंस जियो मोबाइल टावरों की बिजली काट रहे हैं। कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसके खिलाफ अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के कुछ किसान समूहों ने कल टावरों की बिजली काट दी। सूत्रों ने कहा कि बिजली कनेक्शन काटे जाने से पिछले 24 घंटों में 150 से अधिक मोबाइल टावर प्रभावित हुए। विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले अब तक 1338 से अधिक मोबाइल टावरों की बिजली काटी गई है। फैंस के लिए खुशखबरी, भारत में भी स्टेडियम में बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे दर्शक। जी हां, क्रिकेट समेत तमाम खेलों के प्रशंसकों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। खेल मंत्रालय ने देश में खेल प्रतियोगिताओं की बहाली के लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बदलाव किया है और इस बात का ऐलान किया है कि स्टेडियम की कुल क्षमता का अधिकतम 50% अब आउटडोर खेल स्पर्धाओं के दौरान दर्शकों से भरा जा सकता है।
है। इस तरह अब फैंस अपने पसंदीदा खेलों का लुत्फ स्टेडियम में बैठकर उठा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बंद जगह में होने वाले खेलों के दर्शकों की संख्या सीमा 200 लोगों तक रखी है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अपने हिसाब से दर्शकों की संख्या तय करने की अनुमति भी दी है। इस तरह अब जो भी क्रिकेट मैच या फिर किसी अन्य खेल से जुड़ा मैच स्टेडियम में खेला जाएगा तो उसमें दर्शक देखे जा सकते हैं। आईटीबीपी के जवानों को नए साल का तोहफा, अब किसी भी सरकारी कैंटीन से खरीद सकेंगे शराब। जी हां, आईटीबीपी ने अपने जवानों के लिए नए साल के तोहफे के तौर पर लिकर मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया है। इसके तहत जवान अब किसी भी सरकारी कैंटीन से शराब ले सकेंगे। अभी तक जवान अपनी तैनाती के आसपास की कैंटीन से ही मदिरा खरीद सकते थे, लेकिन नई प्रणाली में छुट्टी पर गए जवान अपने घर के नजदीक किसी भी पुलिस कैंटीन से शराब खरीद सकेंगे, क्योंकि छुट्टी पर गए जवानों को शराब की बोतल लाने ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आम आदमी के लिए झटका लेकर आ रहा है नया साल, बढ़ सकते हैं टीवी फ्रिज के दाम। जी हां, तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात जैसे कच्चे माल की लागत बढ़ने और परिवहन भाड़ा महंगा होने के कारण एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे अन्य टिकाऊ घरेलू सामान की कीमतें अगले साल जनवरी से 10% तक बढ़ सकती है। विनिर्माताओं ने कहा है कि इसके अलावा आपूर्ति में कमी के कारण टीवी पैनल की कीमतें भी दोगुनी से अधिक हो चुकी। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही प्लास्टिक भी महंगा हो गया। उन्होंने कहा कि एलजी, पैनासोनिक और थॉमसन जैसे विनिर्माताओं के लिए जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य है, जबकि सोनी अभी भी हालत की समीक्षा कर रही है और इसे इस बारे में निर्णय करना है। हवाई जहाज से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, एयरपोर्ट पर आया नया सिस्टम, अब करना होगा यह काम। जी हां, अगले कुछ दिनों में अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से यात्रा करनी है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक नया पैसेंजर ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इस ट्रैकिंग सिस्टम का मकसद एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की भीड़ का प्रबंध करना है। साथ ही इस सिस्टम के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही वेटिंग टाइम में भी कमी आ सकेगी। साफ है कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव का एक प्रयास भी इस सिस्टम के जरिए किया गया है। इस सिस्टम को पीटीएस के तौर पर जाना जा रहा है। यह एक ऐसा नया सिस्टम है जिसके जरिए एयरपोर्ट पर लाइन को व्यवस्थित किया जा सकेगा। आंदोलन से मिर्च के दाम धड़ाम, 2,500 किसानों को तगड़ा झटका। जी हां, किसान आंदोलन ने मिर्च उत्पादन किसानों को तगड़ा झटका दिया है। जिले से दूसरे राज्य की मंडियों में मिर्च नहीं भेज पा रहे। इस सीजन में 3500 रुपया प्रति क्विंटल बिकने वाली मिर्च के दाम 1200 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। जिले के 2,500 से अधिक मिर्च उत्पादक किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे। आज से भारत में वैक्सीन का मॉक ड्रिल, इन 4 राज्यों में 2 दिन तक चलेगा ड्राई रन। जी हां, कोरोना वैक्सीन को आज से देश के कोने कोने में पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो जाएगी। आज से भारत में वैक्सीन का 48 घंटे तक बड़ा मॉक ड्रिल शुरू हो रहा है। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात में कोरोना वैक्सीन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय ड्राई रन आज से किया जाएगा। इन चारों राज्यों के 2 जिलों में 5 जगहों पर यह ड्राई रन किया जाएगा। इस ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेने में कोई कमी हो तो उसमें सुधार करना है।